हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल जे के बारे में एक छोटा सा एक वीडियो बना के पोस्ट किया था, उसी में से आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक सेक्शन की शुरुआत या एक सेक्शन को रीड आउट करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर सेकंड से है। किससे है? चैप्टर सेकंड से। अब चैप्टर सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चैप्टर सेकंड की बात करूँ तो चैप्टर सेकंड का जो सेक्शन थर्ड है वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है कि क्या जनरल प्रिंसिपल हैं एक बच्चे की केयर के लिए एंड उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जनरल प्रिंसिपल हैं वो फॉलो किए जाते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा। और ये क्या है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो एक कमेटी बनाती हैं एंड अदर एजेंसीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं कि वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, प्रोविज़न में लेकर आएँ या इनके ऊपर काम करें उसके लिए। क्योंकि एक अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि पहला क्लॉज, इसके क्लॉज दिखा देती हूँ मैं आपको। ये टोटल जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्लॉज में ये पूरा सेक्शन जो है वो डिवाइड हो रखा है। अब ये 16 क्लॉज के अंदर से कितने तरह के MCQs बनकर हमारे सामने आ सकते हैं वो हमें तब पता चलेगा कि MCQ कहाँ से दिया हुआ है, जब हमारी इस बेयर एक्ट पे कमांड होगी, है ना। तो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस की बात करें तो एनी चाइल्ड शेल बी प्रिज्यूम टू बी एन इनोसेंट। गवर्नमेंट की नज़र में या किसी एक लॉ की नज़र में अगर कोई बच्चा इनोसेंट है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, एंड टू एनी मेलाफाइड और क्रिमिनल इंटेंट अप टू एज ऑफ 18 ईयर्स एनी चाइल्ड शेल बी प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। कोई भी इनोसेंट है, लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो क्या वो इनोसेंट माना जाएगा? नहीं ना। क्या वो 18 साल से कम है तभी तो माना जाएगा, या 7 साल से कम है तब? उसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ की, तो ऑल ह्यूमन बीइंग जो हैं वो इक्वल ट्रीट किए जाने चाहिए, है ना। उसके बाद प्रिंसिपल थर्ड क्लॉज क्या बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू हियर एंड टू पार्टिसिपेट इन द ऑल प्रोसेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट एंड चाइल्ड व्यू। मतलब ऐसा डिसीजन जो उसके सोच को या उसकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है, और विद ड्यू टू रिगार्ड द मेच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। ये तब तक बनेगी जब तक उस बच्चे को ये समझ नहीं आ जाती कि कैसे उसको अपनी ज़िंदगी जीनी है, किस तरह से उसको आगे बढ़ना है। इन सब चीज़ में भी पार्टिसिपेशन रहना चाहिए जनरल प्रिंसिपल ने। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट क्या चीज़ है, द ऑल डिसीजन रिगार्डिंग द चाइल्ड शेल बी बेस्ड ऑन द primary consideration that they are in the best interest of the child and help the child to develop full potential। मतलब ऐसा इंटरेस्ट बच्चे के अंदर जगाना चाहिए कि जो उसके इच्छा शक्ति को जगाए या उसके फुल पोटेंशियल को डेवलप करे। ये भी एक केयर में ही आता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, नर्चर, प्रोटेक्शन, ये सब एक बच्चे को बायोलॉजिकल फैमिली से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या किसी ने उसको अडॉप्ट किया है तब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या कोई फोस्टर पेरेंट्स हैं जिन्होंने उसको गोद लिया है, या मतलब इन सब से उन्हें केयर मिल रही है या नहीं मिल रही ये चीज़। अब 6th क्लॉज जो है उस बच्चे की सेफ्टी की बात करता है। शेल बी टेकन इंश्योर दैट द चाइल्ड इज़ सेफ, इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी हार्म। कोई हार्म तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा उस बच्चे के साथ जो उसको नुकसान दे रहा है। उसके बाद बात आती है पॉजिटिव मेजर की। पॉजिटिव मेजर्स क्या हैं, तो ऑल रिसोर्सेज आर टू बी मोबिलाइज्ड इंक्लूडिंग दोज ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, वेल बीइंग, फैसिलिटिंग डेवलपमेंट, सब चीज़ें उसको देनी होंगी। ऐसा इन्वायरमेंट उस बच्चे को देना होगा जिससे कि वो समझ सके कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। बात करते हैं क्लॉज नंबर 7 की, जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन सेंटिमेंट्स जिसमें आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें एडवर्सियल नहीं होना चाहिए, आर नॉट टू यूज़ द प्रोसेस पर्टेनिंग टू चाइल्ड। ऐसा प्रोसेस बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए जो उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, उसके दिमाग पे जोर डाले या इफ़ेक्ट करे, उसके इमोशंस को इफ़ेक्ट करे। 9th क्या है, नॉन वेवर ऑफ राइट, नो वेवर ऑफ एनी राइट द चाइल्ड इज़ परमिसेबल और वैलिड। कोई भी ऐसा राइट नहीं है जो वेव ऑफ हो सके, वो वैलिड है। दस बाय चाइल्ड ऑफ पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ चाइल्ड, बोर्ड एंड कमेटी जो होती है वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है, लेकिन उसमें उसके कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वो वेव ऑफ नहीं होता। बात करें क्लॉज 10 की, तो यहाँ पर उस बच्चे के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि सेक्स के, कास्ट के, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग।
प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशली की बात करें तो एवरी चाइल्ड, उसको राइट है प्रोटेक्शन का, प्राइवेसी का, कॉन्फिडेंशली रहने का। जुडिशियल प्रोसेस में जो भी थ्रू आउट उसको सेफ्टी मिल सकती है वो दी जा सकती है। बात करें 12 की प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन की, जो बात करते हैं लास्ट रिसोर्ट की, चाइल्ड प्लेस, उसको एक इंस्टीट्यूशनल केयर मिलनी चाहिए जहाँ पर वो रहता है, और वहाँ की रीजनेबल इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि वो बच्चा सही से रह भी रहा है या नहीं। उसके बाद रिपार्टीशन एंड रिस्टोरेशन की बात करें तो जो जे एक्ट है आपका, जुवेनाइल जस्टिस जो है वो ऐसा है कि वो एक बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहा है जो उसको एज अ फैमिली लगे। इकोनॉमिक कल्चर, सोशल कल्चर, स्टेटस से उस बच्चे को डेवलप करना चाह रहा है। उसके बाद बात करें 14 की तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, जिसके अंदर बच्चे का पास्ट का रिकॉर्ड, सारा सिस्टम ये सब इरेज कर दिया जाता है एक्सेप्ट स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, कि ताकि बच्चे की आने वाले टाइम पे कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। उस बच्चे के आने वाले फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये सारे काम किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन क्या है तो डीलिंग विद द चाइल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ विदाउट रिस्टोरिंग टू जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना। इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड और द सोसाइटी ऑफ होल, हर बच्चे को देखकर जो भी चीज़ें बच्चे के साथ की जाती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। बाद में है क्लॉज नंबर 16 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये स्टैंडर्ड फेयरनेस के साथ काम करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब ही क्या है, फेयरनेस, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोशिश है कि शायद आपको समझ आया हो। तो इसमें से अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज हैं वो क्या है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर, कि जो एग्ज़ाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहला जो है ये फर्स्ट क्लॉज इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जिसमें अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं या मैंने जो एग्ज़ाम्स में देखे हैं क्वेश्चंस वो कहाँ से आते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। एक जो क्लॉज इसके अंदर मुझे दिखाई दिया, ये 9 वाले क्लॉज से मेरे को एक बार क्वेश्चन दिखाई दिया था। उसके बाद जो एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था वो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो क्लॉज था वहाँ से दिखाई दिया था, ये आपका क्लॉज नंबर 10। अगर मैं सीधे तरीके से बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपका क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 9 एंड क्लॉज नंबर 10, ये 3 क्लॉज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि जनरल प्रिंसिपल के होते हैं। और उसके बाद एक क्लॉज नंबर 16 भी हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि नेचुरल जस्टिस की बात करता है, नेचुरल जस्टिस की बात करता है। ये क्लॉज थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें इस सेक्शन के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं कि कैसे एक बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन दी जा सकती है, ठीक है जी। तो अगर आपको लगा है कि कुछ नॉलेज आपको मिली है और आपको लग रहा है कि रेलिवेंट है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।